आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये नुब्रा वैली है, यहाँ पे बैठकर समय बिताना सबको पसंद है। अच्छा लग रहा है ना फोटो देख के, कितने सुकून का समय है। उसके बाद पैंगोंग लेक मैप पे देखा था मैंने, चाइना और भारत का बॉर्डर शेयर करता है, खूबसूरत लेक है। और यहाँ आज जब पिक्चर देख रहे होंगे आप तो लगता होगा कितना आराम से बैठे हैं। लेकिन इसके पहले का सफर बहुत मुश्किल भरा था। डिसीजन लेना कि वहां जाना इतना इजी नहीं था। अकेले, कोई साथ में नहीं था, अकेले जाना पड़ा। इतने टफ रोड, वाटर क्रॉसिंग कम होने के बाद भी ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग मिली। और इस रास्ते को तय करना जितना आसान वीडियो में दिखता है उतना आसान नहीं था। लेकिन जाने का पैशन था, वहां पहुंचने का जो जुनून था, उस चक्कर में गए। और ऊबर खाबर रास्ते, वाटर क्रॉसिंग, कुछ जगह अच्छे रोड भी मिले और गिरे भी। लेकिन गिर के रुक नहीं सकते थे क्योंकि पहुंचना था वहां उस खूबसूरत जगह को जिसे अभी आपने देखा। अक्सर हाँ लोग उस जगह पे जब आप पहुंच जाते हैं उसको याद करते हैं, उसके पहले के जो आपका स्ट्रगल है, आपका जो कष्ट है वो नहीं। अब इससे गिरना कैसा होगा सोचो। सुनसान जगह, अगर एक ये आदमी नहीं मिलते तो गाड़ी हम उठा नहीं पाते। गाड़ी के अंदर अगर बहुत बड़ी खराबी आ जाती तो मुश्किल होती। लेकिन जाना था तो जाना था। जो भी हुआ उसके साथ फिर हमने सेल्फ लगाई और उस रास्ते पे निकल पड़े जहां के लिए पहुंचना था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? डर लग रहा होगा मेंस को लेकर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको घबराहट हो रही है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। चैलेंज बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि ये चैलेंजिंग है। लेकिन मजा तभी आता है जब कश्ती आपका तूफान में हो। जब तूफान में नहीं होता उस समय उसको किनारे लगाने में कोई मजा नहीं है। अगर आप पहले से ही बहुत तैयार हैं तो एग्जाम दीजिए, निकलेगा एग्जाम, चलेगा। लेकिन और मजा कब आएगा सोचो। रिजल्ट अगर आपका आता है और आप लोगों को ये कहते हो अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने 40 दिन में एग्जाम क्रैक किया, तो सोचिए वो जो बताने का एक्साइटमेंट होगा वो किस लेवल का होगा। लद्दाख टूर करने जा रहे हैं बहुत सारे बाइकर्स, अब वो बड़े निराश हो गए हैं। क्यों निराश हो गए हैं पता है? वो इसलिए निराश हो रहे हैं कि वो उस रोड पे बहुत टफ कंडीशन में उन्होंने बाइक चलाई है। और वहां पे टफ कंडीशन में बाइक चलाना ही अपने आप में एक एडवेंचर होता है। उस जगह पे अब रोड बनने लगा है, स्मूथ रोड, तो वो मजा उनको नहीं आ रहा है जो बाइक से गिरने में, स्ट्रगल करने में आता था। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचते थे तो जो खुशी होता था, अच्छा पहुंच गए खारदुंगला, उमलिंगला, तो एक मजा आता था। तो ये इसी दौर से अभी आप गुजर रहे हैं। आप अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। मतलब जब उस समय वो लोग क्रॉस करके ना पैंगोंग लेक पे बैठते थे ना तो लगता था कि नहीं हम वहां पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि आप भी अभी, मैं खुद उस चैलेंज के साथ गुजर रहा हूं। हमारे पास भी जो स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। जिस तरह से आप दिन रात जग के पढ़ रहे हो ना, उसी तरह से दिन रात आपको पढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए कि इस बीच में इतने में कैसे एग्जाम क्रैक कर जाए, कैसे मोटिवेट रखे स्टूडेंट को, ये हमारे लिए भी स्ट्रगल है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मजा भी खूब आ रहा है क्योंकि वैसे ना पता नहीं मन ही नहीं लगता। चलो ठीक है, क्लासेस चल रही है रेगुलर सब कुछ, उसी तरह से आपको भी इसको एक चैलेंज के रूप में लेना है। और आपका रिजल्ट होगा और उसके बाद किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इस चैलेंजिंग सक्सेस को, वहां उसको सोचिए और वो सोच के अभी तैयार कीजिए। निगेटिविटी हावी मत होने देना कभी नहीं, क्योंकि निगेटिविटी हमेशा आपके जो भी एफर्ट है ना, जितने भी एफर्ट आप कर रहे हो उसको 25% में बदल देता है। यानी आप पढ़ रहे हैं, मन में थोड़ा भी डाउट होगा, कहीं नहीं पूछा तो, कहीं नहीं आया तो, अगर आप कैलकुलेटिव हैं, आपने काफी लॉजिकल तरीके से अपने शेड्यूल को तैयार किया है और काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ यदि आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए पूरी कायनात आपको पास करवाने में लग जाएगी। और ये झूठी बात नहीं है, ये बात झूठी नहीं। अगर आप किसी चीज को ना पूरे होशो हवास में सच्चे दिल से चाहते हो, एक होता है कि शराब पी लिए नशे में कुछ से कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं,
होशो हवास में किसी चीज को आप सच्चे तरीके से चाहते हो और एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे पावर्स उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से झोंक देना है आगे आने वाले 40 दिनों में, और वो बदलेगा, वो एफर्ट बदलेगा। बट बदलेगा कब? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे, और रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इसको ना एक चैलेंज के रूप में लीजिए, इसको एक एग्जाम के रूप में मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम के रूप में लेंगे ना तो लगेगा कि पता नहीं कहां से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इसको अगर चैलेंज और काम के रूप में लेंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा मुझे एग्जामिनेशन हॉल में 5 सवाल लिखने हैं, 8 सवाल लिखने हैं, इस तरह के सवाल यहां से आ सकते हैं, तो वहां से तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के आप एक पूरी तरह से उस खुद को तैयार कर लेंगे। समझिए इस बात को। लेकिन अगर दिमाग में हमेशा ये बना रहेगा एग्जामिनेशन है ऐसे वैसे वैसे, तो गड़बड़। छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन नहीं, ये एक नया टफ टास्क है जहां इतने सवालों के साथ आपको खेलना है और उस पार जाना है। अब उस सवालों के साथ कैसे खेलेंगे, इस खेल के लिए अपने रूटीन को तैयार कीजिए, अपने प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, एफर्ट को बढ़ा दीजिए, बस यही करना है। तो आप में से जितने भी लोग पूछ रहे हैं या डर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक और एकदम फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए, और तैयारी कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अभी जो आप तैयारी करेंगे ना, अभी जो तैयारी करेंगे, इसके बाद भी आपको प्रीलिम्स देना है, और तैयारी के बाद जोड़ी थोड़ी होता है जो प्रॉपर, क्योंकि सीट है नहीं, एसडीएम और डीवाईएसपी की सीट नहीं है। और जब ये है नहीं, आपको ये चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग उस प्रॉपर सीट की तैयारी करते हैं, एसडीएम के लिए खास करके। जब वो है नहीं, आपको चाहिए, तो अगला एग्जाम तो आपको देना ही है। आप सोचो कॉमन सेंस में, नेक्स्ट एग्जाम तो आप दे ही रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट एग्जाम दे ही रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़ना, इस पे कमजोर यहां पे क्यों होना है? जम के तैयारी कीजिए और वहां पे पहुंचिए जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और ये अभी जो आप तैयारी करेंगे, आगे के आने वाले एग्जामिनेशन में भी काम आने वाला है। तो ये एक चुनौती है, इस चुनौती को क्रॉस करके उस खूबसूरत जगह पे आपको पहुंचना है जहां थोड़ी देर रिलैक्स भी हो सके और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आगे रन भी कर सके। ये सोच के अभी पूरी तरह से खुद को इस जो गेम चल रहा है, उस गेम के लिए समर्पित कर दीजिए पूरी तरह से। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। मैं कोशिश करता हूं कुछ जो लद्दाख सीरीज का छोटा छोटा क्लिप है वो मैं दूं, ताकि आप बूस्टअप हो सके। इसी के अंदर मैं ऐड करता हूं उसको भी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।